केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में आयोजित एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी साझा की। मौके पर उन्होंने क्षेत्रीय विद्युत मंत्रियों के साथ हुई 1 घंटे लंबी बैठक के बाद निष्कर्ष भी जनता के सामने रखा। बैठक में कई राज्यों के बिजली मंत्री भी शामिल हुए। मनोहर लाल ने बताया कि हम पावर सेक्टर को मजबूती देने के लिए काम कर रहे हैं और सभी राज्यों के मंत्रियों से सुझाव लिए गए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में बिजली की कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। सभी प्रदेशों की बिजली से जुड़ी समस्याओं पर गंभीर चर्चा की गई है। उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता और बिजली की खपत पर बेहतर नियंत्रण हो सकेगा। बिजली वितरण में लाइन लॉस को कम करने के लिए भी रणनीतियां तैयार की जा रही है। गांव का सामूहिक पूरे इकट्ठा एक ही स्थान पर लगा दिया जाए। गांव में पंचायत के पास जमीन भी होती है, तो इकट्ठा लगाने के बाद वो योजना पहली बार आई है, लेकिन उसका कोई ना कोई हमारा MNRE डिपार्टमेंट जो है उसमें नई स्कीम बना के देगा, ताकि इंडिविजुअल जो लाभ दे रहे हैं वो सारे गांव के सब लोगों का मिला जुला लाभ देके और सारे गांव के लोग उसको बना करके संभालें। ऐसा हम योजना बना रहे हैं। पंजाब अक्सर ये आरोप लगाता है कि केंद्र की तरफ से जो RDF का पैसा वो जारी नहीं किया। RDF नहीं, RDF और कुछ होता है। RDF पर चला देना यहाँ। RDSS की स्कीमें जो होती हैं वो सारे देश भर के लिए बनाई जाती हैं। उसमें किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाता। डिमांड सबकी अपनी अपनी अलग अलग रहती है। स्पेशल डिमांड कोई स्पेशल एरिया हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ एरिया है, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर कुछ एरिया है, ऐसे दूर दूर के जो घर हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किए जाते हैं। लेकिन बाकी प्रदेश में RDS का सब एक समान पैसा दिया जाता है। स्मार्ट मीटर के लिए पैसा दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के लिए पैसा दिया जाता है। तो ये सारी डिमांड के ऊपर निर्भर करता है, वो डिमांड कैसी है और उस डिमांड की वहाँ कितनी आवश्यकता महसूस की जाती है, उस हिसाब से उसका निर्णय किया।